हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआर कॉमर्स क्लासेस। आई एम रमनीक। आज मैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 आपके साथ डिस्कस करूंगी। चैप्टर 1 जो है वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स हैं जो आज के सेशन में कवर किए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सक्सेसफुल बाय चांस नहीं बनती है या अपने गोल्स इतनी आसानी से नहीं वो अचीव कर लेती है। वो एक प्रोसेस फॉलो करती है और वो प्रोसेस ही क्या है, वो मैनेजमेंट है। ठीक है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ी हो छोटी हो, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हो या सर्विस रिलेटेड हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट दो बेसिस हैं। फर्स्ट वन है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, सेकेंड है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, लोगों से हमें काम करवाना है। लेकिन जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया तो इसमें इसी डेफिनेशन में कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई। वो चीज़ ये है कि इट इज़ एक्चुअली एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एन एम ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स इन एन इफेक्टिवनेस एंड एन एफिशिएंट मैनर। अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या है? इफेक्टिवनेस ये कहता है कि हम अपने टारगेट्स को टाइमली अचीव कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में वी आर डूइंग द सेम थिंग, हम अपने टारगेट्स को टाइमली अचीव कर रहे हैं, लेकिन दो चीज़ इसमें आती हैं, कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनका मतलब ये है कि जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो कम आनी चाहिए। वी आर अचीविंग आवर टारगेट्स ऑन टाइम विद मिनिमम कॉस्ट। और सेकेंड चीज़ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं किसी भी तरीके से वेस्ट ना हो। नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी देयर। इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आता है आपका परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, एप्लीकेबल टू एवरीवेयर। मतलब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है वो सभी जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे वो बिग कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, साथ ही में फिर सेकंड आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कह सकते हैं कि मैनेजमेंट फंक्शन या मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो एक कंटिन्यूअस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के बाद नए ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं टू अचीव द अल्टीमेट टारगेट। नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी। एक सिंगल पर्सन जो है वो मैनेजमेंट अकेले नहीं कर सकता है, उसके लिए ग्रुप ऑफ कलेक्टिव पीपल्स की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है। एम्प्लॉयज़ को इसमें रिक्रूट किया जाता है ताकि सबसे काम करवाया जा सके। फिर आता है डायनेमिक। एनवायरनमेंट क्या है हमारी? डायनेमिक है, एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट है, तो उसके लिए मैनेजमेंट को भी डायनेमिक बनना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है इंटेंजिबल। मैनेजमेंट को टच नहीं किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, बट फील किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट तीन बेसिस हैं। द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हम 3 पॉइंट्स पे बात करते हैं, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। ओके, सर्वाइवल में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लॉन्ग रन के लिए बिजनेस सेटअप करती है, ये नहीं कि आज स्टार्ट किया कल कर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे, जिसका 3 बेसिस है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हम 3 चीज़ की बात करते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ की। सर्वाइवल का मतलब ये कह सकते हैं हम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसका मोटिव होता है कि वो लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव करेगी, लॉन्ग रन के लिए अपना बिजनेस करेगी। ठीक है, फिर आता है ग्रोथ। ग्रोथ में हम 3 एस्पेक्ट्स लेते हैं कि हमारी ग्रोथ होनी चाहिए इन द टर्म्स ऑफ सेल्स, इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इन द टर्म्स ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, फिर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एक्चुअली द रिवॉर्ड ऑफ अ बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स
क्या होता है कि बिजनेसमैन जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो इट इज़ हिज ड्यूटी टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। ओके, देन कम्स द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम एम्प्लॉय लेवल पे बात करते हैं, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। टाइम टू टाइम उसका प्रमोशन होना चाहिए, उसकी कॉम्पिटिटिव सैलरी होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और, सोशल ऑब्जेक्टिव में भी बिजनेसमैन की ये ड्यूटी होती है, ये उसका फ़र्ज़ होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोवाइड करे और जो प्रोडक्ट्स हैं वो रीज़नेबल रेट पे प्रोवाइड करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे, जिसमें कि 3 पॉइंट्स हैं: मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है मैनेजमेंट एज एन साइंस, इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो इसमें ये कह सकते हैं हम, ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ बोथ साइंस एंड मैनेजमेंट, ओनली द फर्स्ट फीचर दैट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं: सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, देन व्हाट वी डू, जब हमने मैनेजमेंट और आर्ट के फीचर्स को कंपेयर किया तो ये चीज़ आई कि आर्ट के तीनों फीचर्स जो है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, इसीलिए वो डेफिनेशन जो है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 3 पॉइंट्स हैं: मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। लॉजिक्स, ऑब्जेक्टिविटीज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंडिकेट करता है मैनेजमेंट एज एन साइंस को। ऑन दी अदर, मैनेजमेंट एज एन आर्ट में यूज़ ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, रेगुलर प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, ये सब इंडिकेट करता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट को। और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यूज़ ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव, ये पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन के। समरी में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट इज प्योरली एन आर्ट एंड मैनेजमेंट इज एन पाथ टू बिकम अ प्रोफेशन। नेक्स्ट, द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल होता है। अब टॉप लेवल्स में कौन कौन आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आता है, प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, ठीक है, एटसेट्रा। फिर आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल पे मैनेजर्स आते हैं, जैसे कि परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर या डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, ठीक है। फिर आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल पे सुपरवाइजर्स होते हैं, फोरमैन्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद इन तीनों ही लेवल्स की अगर हम बात करें तो ये एक साथ मिलके काम करते हैं, ठीक है। हर एक लेवल के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि हम अपने टारगेट्स और अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। लास्ट अब हमारा आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन की हम अगर बात करें तो वो है प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। इसमें क्या होता है, ये ब्रिज जो है वो कवर करता है, इट एक्चुअली ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करते हैं, ठीक है। अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात इसी में होती है। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन ऑफ पीपल्स, एम्प्लॉयज़ जिनसे हमको काम करवाना है उनका सेलेक्ट करना, उनको हायर करना इज़ डन इन दिस स्टेज, इन दिस फंक्शन। देन कम डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या करते हैं? हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वी इंस्ट्रक्ट द पर्सन जिनसे हमको काम करवाना है, उनको मोटिवेट भी करते हैं, ठीक है। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और एनालाइज करते हैं कि कोई डेविएशन तो नहीं है। अगर कोई डेविएशन है तो उसके लिए हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं उसको करेक्ट करने के लिए। आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमको क्वेश्चन शेयर करिए, हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है।
साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।